पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जौनपुर से सीट हार गई थी, इसलिए पार्टी इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। धनंजय सिंह ने आगे की रणनीति तय करने के लिए आज अपने करीबी लोगों की बैठक बुलाई है। समझा जा रहा है कि वे बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर सकते हैं। राजा भैया और धनंजय सिंह, आखिर क्या कॉमन है इन दोनों नेताओं में? तारीख 14 मई को क्या रिश्ता था दोनों बाहुबली नेता का? अब इसे संयोग कहिए या फिर प्रयोग, पर दोनों नेताओं ने इसी दिन अपने करीबी लोगों की बैठक बुलाई। धनंजय सिंह ने जौनपुर में अपने घर पर मीटिंग बुलाई। राजा भैया ने प्रतापगढ़ में अपने बेंती पैलेस पर जनसत्ता दल के नेताओं को बैठक बुलाई। दोनों नेता इसी महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। इसके आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाई गई है। न 3 में न 13 में, ये कहावत बड़ी पुरानी है। इस बार लोकसभा चुनाव में राजा भैया और धनंजय सिंह का यही हाल है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल है। इस पार्टी के 2 विधायक हैं। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी समेत आसपास की लोकसभा सीटों पर राजा भैया का प्रभाव है। वहीं पिछले 6 सालों से राजा भैया कई मौकों पर बीजेपी का समर्थन कर चुके हैं। इसी चक्कर में उनका अखिलेश यादव से संबंध भी खराब हो गया है। साल 2018 के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीएसपी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। तब से समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन राजा भैया और बीजेपी के मामले में ऐसा नहीं। अब तक जो राजा भैया बिना शर्त साथ निभाते रहे हैं। आपको बता दें, राजा भैया इस बार कौशाम्बी लोकसभा सीट से अपने सहयोगी शैलेंद्र कुमार को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी से बात नहीं बन पाई। बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद विनोद सोनकर को ही टिकट दिया, लेकिन इसके बाद बेंगलुरु से राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात हुई और दिल खोलकर बात हुई। वहीं कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे राजा भैया और समाजवादी पार्टी के घनघोर विरोधी हैं। वे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी काफी करीबी हैं। समझा जा रहा है कि अमित शाह ने राजा भैया को उचित मान सम्मान का भरोसा दिया है। अगर इतने में राजा भैया मान गए तो फिर मंगलवार की बैठक में वे बीजेपी का समर्थन देने का फैसला कर सकते हैं। राजा भैया ने बताया कि बैठक में बाकी नेताओं की ओर से जो राय होगी वही उनका फैसला होगा। अगर ये कहा गया कि लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे तो फिर वही सही होगा। वहीं जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जमानत पर बाहर आए हैं। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। उनकी पत्नी श्रीकला सिंह जौनपुर से बीएसपी की उम्मीदवार थी। उन्होंने नामांकन भी भर दिया था, पर बाद में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। सूत्रों का कहना है कि 3 दिनों पहले दिल्ली में धनंजय सिंह और उनकी पत्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में क्या बात हुई, अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई। बीजेपी ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को ही उम्मीदवार बनाया। सूत्र बताते हैं कि अगर धनंजय सिंह की पत्नी बीएसपी से चुनाव मैदान पर रहती तो बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जौनपुर की सीट हार चुकी थी, इसलिए पार्टी इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। धनंजय सिंह ने आगे की रणनीति तय करने के लिए आज अपने करीबी लोगों की बैठक बुलाई। समझा जा रहा है कि वे बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर सकते हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।